नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर कर्नाटक के बीदर जिले से है, जहां पर महामहिम राज्यपाल थावर चंद गहलोत जी एक कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने रीड न्यूज से बात करते हुए कई लोगों को सम्मानित भी किया। हमारे कर्नाटक के बीदर जिले के रिपोर्टर ने उनसे बातचीत की। किसान का बेटा जिसने बीदर के पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में 16 स्वर्ण पदक जीते थे, एन राघवेश मांड्या के छात्र हैं, जिन्होंने 16 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस कार्यक्रम में राज्यपाल थावर चंदा गहलोत, पशुपालन मंत्री के वेंकटेश, चांसलर और हजारों छात्रों ने भाग लिया। एवं दूध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने एवं पशुओं को रोग मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं कि आप इसमें अपनी अहम भूमिका निभाएं। दुधारू पशुओं में होने वाली बीमारियों का निदान आज के इस आधुनिक युग में न केवल वैज्ञानिक तरीकों से करने की आवश्यकता है, बल्कि दुग्ध उत्पादक एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर्बल पौधे जैसे लेमन ग्रास, शतावरी आदि को भी नियमित प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से भी आप विचार करने का प्रयास करें। पशु विशेषज्ञ, किसानों एवं पशुपालकों के बीच समन्वय स्थापित कर नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का आदान प्रदान कर दुग्ध व्यवसाय को उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मेरी अपेक्षा है आप इस दिशा में बड़ा प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में प्रगति ने हमें दुनिया भर में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाया है। वैश्विक परिदृश्य में कृषक समुदाय की उभरती चुनौतियों और कार्यप्रणाली में लाए जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करने की वर्तमान में आवश्यकता है। मैं सोचता हूं आप इस पर विचार करके, अनुसंधान करके कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, ज्ञान के स्तर में सुधार और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, स्वदेशी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवसाय उद्यमिता का विस्तार करने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अभी हमको हमारे मुख्य अतिथि अग्रवाल साहब ने विस्तार से संदेश दिया है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुपालन और मत्स्य उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक प्रमुख आधार बन सकता है और इस ओर आपको ध्यान देने की महती आवश्यकता है। विशेषकर भूमिहीन और सीमांत किसान पशुपालन मत्स्य उत्पादन के माध्यम से अपनी पारिवारिक आय बढ़ा सकते हैं। पशुपालन और मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर के सृजन तथा आर्थिक विकास के लिए पशु और मत्स्य विज्ञान में अध्ययन अनुसंधान की अति आवश्यकता है। हमारे चीफ गेस्ट ने हमसे कहा है कि हम नौकरी तलाश करने की बजाय नौकरी देने वाले बनने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देश ने और हम सब ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पिछले वर्ष मनाई है और महसूस किया है कि देश में हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिससे पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी, अभी भी अर्थव्यवस्था विश्व के देशों में मजबूत होकर के विश्व में 5वें स्थान पर है। भारत की जनता ने और देश की सरकार ने और राज्यों की सरकार ने संकल्प लिया है कि हम आने वाले 100 वर्ष की आज़ादी के अवसर पर और उसके पहले इसको तीसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे। आपकी अहम भूमिका
इस अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण के लिए आप निभा सकते हैं, क्योंकि आपका जो काम है वो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में ज़्यादा सहभागिता निभाती है। आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर देश की और आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले दीवानों ने देश को आज़ाद कराने का संकल्प लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। अपना देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के दीवानों ने ये सोचा था कि हमारा देश आज़ाद होगा तो फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से विश्व गुरु बनेगा और दुनिया के देशों में विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति, पहली पंक्ति में लाने का काम होगा। और ये सब अपेक्षा वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी पर निर्भर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस मामले में हम यथायोग्य जो भी मदद कर सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से या अपने स्तर पर वो देने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ हमारे सामने एक बड़ी चुनौती भी है। देश और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, उष्णता बढ़ती जा रही है और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है। हमको पर्यावरण का संरक्षण करना है, उसका संवर्धन करना है। जल, वन, वायु और भूमि की रक्षण करने की क्षमता अच्छी बने, इस ओर जागरूकता लाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। हम प्रयास करें कि हमारे माध्यम से पर्यावरण सुधर जाए। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि विश्वविद्यालय किसानों एवं पशुपालकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हेतु संकल्पित है और प्रयासरत है। इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जैविक खेती एवं पशुओं की। बीदर कर्नाटक से पवन कुमार की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।